Hello, good morning, students. Good morning, everybody. How are you all? कैसे हैं सब? Fine, good. चलिए, कल और परसों, yesterday and the day before yesterday, we did narrations. Narrations में हमने सबसे पहले जाना था कि नरेशन जो है स्पीच होती है, different kinds of speech, and those different kinds are only two, direct speech and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें टेंसेस चेंज करने होते हैं, प्रोनाउन चेंज करनी होती है और कंजंक्शन लगाना होता है, कनेक्टर लगाना होता है। इन तीन बातों पे हमने चर्चा कर ली थी। टेंसेस कैसे बदलते हैं उसकी पूरी लिस्ट और चार्ट आपको दिया है, उसे आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और प्रोनाउन कैसे चेंज करनी है उसको भी हमने डिटेल से कल किया था। आज कुछ और चेंजेस होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, टाइम एडवर्बियल वगैरह, उस पर चर्चा करेंगे। एक बार पिछले 2 दिनों में हमने जो किया है उसकी स्लाइड्स आप एक नजर डाल लें उन पे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम से आया करें सभी बच्चे, ठीक 10 बजे आपको ज्वाइन करना होता है। नाउ सी, ये हमने जाना था नरेशंस आर ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरी स्लाइड में हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच हम स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों जब आगे बताते हैं तो उसे कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब स्पीकर के शब्दों को हम अपने शब्दों में कहते हैं। स्पीकर के शब्दों को यानी डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ कोई कोमास नहीं लगाए जाते। नेक्स्ट, ये हमने टेंसेस का चेंज देखा था, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। कैन, कुड, may, might, shall, will, would, shall, should. Could no change, might no change, would no change, should no change. Right? यही चेंजेस दूसरे ढंग से समझाए गए हैं, ये फिर तीसरे ढंग से समझाए गए हैं। ये हमने कल प्रोनाउन की थी। प्रोनाउन का सिंपल सा फार्मूला ये वाली स्लाइड में दिया गया है। जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके ही लिख दिया। यहाँ पे जो फॉर्म यहाँ पे है प्रोनाउन की वही फॉर्म यहाँ इसकी बनानी है हमने। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी है, मी तीसरी फॉर्म है, यू पहली फॉर्म है, तो मी की पहली फॉर्म हमने लगानी है। मी की पहली फॉर्म क्या है? आई
माई, मी, आई। मी की पहली फॉर्म है आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई लगा दिया। तो ये प्रोनाउन के चेंजेस हैं, जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। आगे ये कुछ चेंजेस हैं, जब डायरेक्ट स्पीच में नाउ आता है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाता है। इनडायरेक्ट में नाउ का देन बन जाएगा, दिस का दैट बन जाएगा, दिस दैट का द और दैट एडजेक्टिव्स में, दीज का दोस, हेयर देयर में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, yesterday the previous day, the day before, ago before में बदल जाएगा, thus, so या in that way, come, go या come, next day को the following day में बदल देंगे, next month को the following month में, day before yesterday को 2 days ago और day before tomorrow को 2 days later। ये चेंजेस होंगे कुछ। Now we shall now start, before we start practice करने से पहले, इन सब रूल्स को अप्लाई करना सीखने से पहले हम देखें कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं जिनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। We study direct and indirect speech under narration. Types of narration: assertive or declarative sentences. पहले सेंटेंस कौन से होते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिनमें कोई स्टेटमेंट होती है, कोई बात कही जाती है, कोई जानकारी दी जाती है, वो सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हो इनको, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हो इनको, सकारात्मक वाक्य होते हैं ये। दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले वाक्य को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, प्रश्नात्मक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग दिस, टेक दिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, या जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्स, ऑफर्स, रिक्वेस्ट, कमांड, ये वाले सेंटेंसेस कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होंगे, तीसरे नंबर पर हम इसे देखेंगे। चौथे नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए गुड बॉय, हाउ लवली द एटमॉस्फेयर इज, मौसम कितना अच्छा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ये देखेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एक्सरसाइज, असर्टिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे। पहली चीज देखनी है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच कहो या रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा से पहले वाला पोर्शन, डायरेक्ट स्पीच का कोमा से पहले वाला जो पोर्शन है, उसमें सेड अगर है, ही सेड टू, तो सेड को किसमें चेंज, सेड इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, सेड को टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को, सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। इफ द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तब चेंज करेंगे सेड को टोल्ड में जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे ही सेड टू मी, सेड टू मी, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो सेड का क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। जैसे ही सेड टू मी माई बुक इज ब्लैक, तो हमने क्या चेंज किया, सेड टू को, ये सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। ही टोल्ड मी, यहां पे हमने ना तो टेंस चेंज किया है ना प्रोनाउन चेंज की है। ये दो प्रोनाउन है इसमें, ही और मी, तो ही का ही रखा है हमने, मी का मी रखा है। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। अगर खाली ही सेड होता, टू मी ना होता, तो फिर सेड का सेड रखते।
फिर सेड को सेड ही रहने देते। अब क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, टू मी है, इसलिए हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। ही टोल्ड मी दैट, दैट कंजंक्शन लगाया इन दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाना है बीच में, कनेक्टर लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। और असर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन कौन सा लगेगा, दैट। ये चीज नोट करनी है। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज यूज्ड। अब हमने क्या चेंज करना है, एक तो प्रोनाउन चेंज करनी है, एक टेंस चेंज करना है। दो चीजें चेंज करनी है, प्रोनाउन और टेंस। प्रोनाउन का क्या नियम था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। तो यहां पर माई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार। अब माई कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन की कौन सी फॉर्म है, आई, माई, मी, तीन अगर फॉर्म है तो माई कौन सी फॉर्म है, दूसरी। माई आई की कौन सी फॉर्म है, दूसरी है। तो हमने ही की दूसरी फॉर्म लगानी है। ही की दूसरी फॉर्म कौन सी है, ही, हिज, हिम, ये है ना तीन फॉर्म। तो जिस फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, जिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की वही फॉर्म हम यहां पर लगाएंगे। तो ही की सेकंड फॉर्म है हिज, इसलिए माई का हिज बन गया, बुक एज इट इज, और इज एम आर किस में चेंज होते हैं, वाज वर्ब में। इज एम आर का वाज वर्ब बन जाएगा, और ब्लैक का ब्लैक, कोमास हटा देंगे, दोनों तरह के कोमास हटा देंगे। तो क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज ब्लैक। said is not changed when it is not followed by object। यहाँ when के बाद it लगा लेना है, नोट कर लेना है, when के बाद क्या लगाना है, it। said is not changed when it is not followed by object। जब said के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ये ऑब्जेक्ट ना हो, तो said को हम said ही रहने देते हैं। said को said ही रहने देना है। said को told कब बनाएंगे, जब इसके आगे ऑब्जेक्ट लगाओ, टू मी, टू यू, टू हिम, टू राम, जब ऑब्जेक्ट लगाओ। तो ये चीज क्लियर हो गई। जैसे ये आगे एग्जांपल दिया, ही सेड माई बुक इज ब्लैक, तो ही सेड का ही सेड रख दिया, बीच में कंजंक्शन लगा दिया दैट, फिर माई का क्या बना, हिज। हिज क्यों बना, ये सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आई की दूसरी फॉर्म है, हमने ही की दूसरी फॉर्म लगानी है, हिज बुक वाज ब्लैक। क्लियर। दैट कंजंक्शन इज यूज्ड, दैट क्या है, कंजंक्शन है। सेड में बी चेंज्ड इनटू, सेड को हम कई बार रिप्लाई भी कह सकते हैं, आंसर में भी बदल सकते हैं, इन्फॉर्म में भी बदल सकते हैं, वार्निंग में भी बदल सकते हैं, स्टेट में भी बदल सकते हैं, मेंशन में भी बदल सकते हैं, एक्सप्लेन भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे टोल्ड ही लिखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। ही सेड शी इज ए लवली गर्ल, यहां पे हम क्या, ही सेड, सेड का सेड जोड़ने के लिए दैट,
अब शी को किसमें चेंज कर दिया? शी को शी रखा है। क्यों रखा है कोई बताएगा अनम्यूट करके? शी को शी क्यों रहने दिया? शी को क्यों नहीं चेंज किया? जब माई को चेंज किया है, हिज लगा दिया, माई का हिज बना दिया, तो शी को क्यों नहीं चेंज किया यहाँ पे? कौन बताएगा? सुशील बताओ। शी को चेंज, हाँ दीपक ने हाथ खड़ा किया है, दीपक बताए। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ चलिए सुशील म्यूट कर, अनम्यूट करें। हाँ सर जी क्योंकि शी फर्स्ट फॉर्म है। शी फर्स्ट फॉर्म है? नहीं, ये बात गलत। और बोलो। क्योंकि इसके साथ मी नहीं लगा हुआ। क्योंकि इसके साथ मी नहीं लगा हुआ, ये भी गलत। समझ नहीं आया अभी। चलिए और कौन? दीपक, हाँ बोलो। दीपक बोले, अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लें अपने को। आकांक्षा ने भी हाथ खड़ा किया, आकांक्षा बताए। के लिए लगाते हैं हाँ जी सर, गर्ल के लिए शी लगाते हैं सर। हाँ जी दोबारा सर बोलो। गर्ल के लिए शी लगाते हैं। नहीं, और बोलो। सोनू कुमार। अनम्यूट करो। सर जी क्योंकि पास्ट में है जी ये, ही सेड। गलत। ये तो बात समझ नहीं आई किसी की। रजविंदर बताए। रजविंदर। अनम्यूट करें। यस। शी को सर शी जी क्यों रहने प्रणाम दिया? जी, हाँ क्योंकि जी प्रणाम जी वो फर्स्ट फॉर्म है शी। क्या बेटे? माइक में बोलो। सर जी प्रणाम की फैमिली में फर्स्ट है शी। नहीं, नरेंद्र। नरेंद्र। नरेंद्र ने हाथ रेज किया है। चलिए हरिओम बताएगा। हरिओम, अनम्यूट योरसेल्फ। सर हाँ थर्ड पर्सन है। यस, थर्ड पर्सन है सर। थर्ड पर्सन है। वेरी गुड। थर्ड पर्सन नो चेंज। कितनी बार कल से हम बोल रहे हैं? ही शी इट एनी नेम। थर्ड पर्सन है इसीलिए नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो शी जो है थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। इसका क्या बन गया? वाज अ लवली गर्ल। ठीक है, एक सेंटेंस बना के दिखाओ। कॉपी है सबके पास? आई सेड टू यू लिखो। कॉपी लेके बैठा करो। आई सेड टू यू, comma inverted commas begin. I said to you, comma inverted commas begin. He is my brother. He is my brother. He is my brother. Okay. I told.
बनाओ। सर ये ऐसे बनेगा, आई टोल्ड टू यू हाँ। ही वॉज माई ब्रदर। हाँ, पहले सेंटेंस क्या मैंने बोला था वो बोलो पहले। आई सैड टू यू हम्म, कोमा इनवर्टेड कोमा हाँ। ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। हाँ, आप बनाओ। आई आई टोल्ड टोल्ड यू टू दैट। यू। हाँ ना, टू नहीं, सेड टू को पूरा का पूरा टोल्ड में बदलना है। टू नहीं लगाना, ठीक सेड है। के साथ टू लगेगा, टोल्ड के साथ नहीं लगेगा। हाँ, आई आई टोल्ड यू। टोल्ड दैट ही वॉज माई ब्रदर। माई तो चेंज करो। माई किसके अनुसार चेंज हुआ? इज के। माई कौन सा पर्सन Is. है? सेकंड। जी थर्ड पर्सन। माई। आई माई मी। थर्ड पर्सन है। आई Third माई person है मी। जी। आई माई मी थर्ड पर्सन बनेगा। बोलने वाला है नहीं आई सर, माई मी। फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है। सेकंड है जी, फर्स्ट पर्सन। सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन पर्सन है सर। किसके अनुसार First बदलेगा? फर्स्ट पर्सन सेकंड सर पर्सन ये है सर जी। है। अभिषेक बता रहा था मैं जी मैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? हिज आ जाएगा सर माई की जगह। नहीं बेटे, माई की जगह हिज क्यों आएगा? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब। हाँ, अभिषेक बता रहा जी है। सेकंड। सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? यस सर। सब्जेक्ट क्या है? आई आई है ना? आई आई। हाँ, तो यस आई सर, और आई आ जाए। तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी फर्स्ट पर्सन है। हाँ, तो क्या बता रहा है हाँ अभिषेक? जी। दोनों फर्स्ट पर्सन है तो क्या रहेगा? सेम रहेगा एज इट इज। यस यस सर, आई आएगा। तो माई का माई रहेगा। माई का माई ही माई। रहेगा। चलिए आगे करते ठीक हैं। है। बस अब हाथ नीचे कर लें और म्यूट कर लें अपने को, जिसका माइक खुला है म्यूट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड देखें। आकांक्षा हाथ नीचे करो। टेंस संबंधी नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस। टेंस हमने चेंज करना सीखे ना, टेंस कैसे चेंज होता है। अब यहां हम देखेंगे टेंस कहां पर नहीं चेंज होते। हर जगह टेंस चेंज नहीं होगा, कुछ ऐसी जगह है जहां पर टेंस में बदलाव नहीं आता। नीचे लिखी दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। कब नहीं बदलेगा? नंबर 1, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, कही जाए। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब इसमें प्रोनाउन तो कोई है नहीं, द टीचर तो नाउन है ना? ना इसमें प्रोनाउन है, द है, द अर्थ भी नाउन है, द सन भी नाउन है। तो प्रोनाउन का चेंज तो होता नहीं, क्योंकि प्रोनाउन इसमें है ही नहीं। दूसरा चेंज किसमें होता है? टेंस में। टेंस क्या है? मूव्स है। तो क्योंकि ये ज्योग्राफिकल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सच है, इसीलिए इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा तो मूव्स का मूव्स आ जाएगा एज इट इज। मूव्स का मूव्स। ये नियम याद रखना है। जब कोई बात हमेशा के लिए सत्य होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है सब जगह हर समय में, तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते। हाँ, अगर प्रोनाउन होती ही शी इट, कोई प्रोनाउन आई माई मी यू यूर यू होती तो उसको चेंज करते, लेकिन इसमें प्रोनाउन भी नहीं है, इसलिए इसमें हम सिर्फ कंजंक्शन लगाएंगे। दैट, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाएंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। द टीचर सेड दैट
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो दो परिवर्तन आए इसमें, एक तो हमने दैट लगाया, ठीक है, दूसरा इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया। इन्वर्टेड कोमास हटाए तो ये द अर्थ का जो टी है उसको छोटा कर दिया, क्योंकि अभी अलग सेंटेंस नहीं रहा है, इसलिए दैट के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर्स में होगा। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक और एग्जांपल, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी हमेशा के लिए सत्य है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। ही सेड, बस जोड़ने के लिए दैट और कोमा हटा दिए दोनों, आगे एज इट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा क्या किया, टी को छोटा कर दिया। तो तीन चेंज हो गए। एक क्या किया, दैट लगा दिया, दैट के बाद वाला लेटर स्मॉल कर दिया और कोमास हटा दिए। तो टेंस कब नहीं चेंज होंगे, जब कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्रेस करता हो, कहता हो। नंबर 2, जब कोई आदत संबंधी हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए, जब कोई आदत कहा जाए। अच्छा देखो, इसमें अगर हम टेंस चेंज करेंगे, इसमें अगर हम टेंस चेंज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म है तो किस में बदल जानी चाहिए थी, सेकंड में, मूव्ड हो जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब बदल जाता, फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता। इसका मीनिंग हो जाता कि धरती पहले सूरज के चारों ओर घूमती थी, आजकल नहीं घूमती है। मीनिंग बदल जाता ना, इसीलिए यहां पर हम चेंज नहीं करते, इसको एज इट इज रहते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हुए एक कंडीशन थी कि वक्ता की कही गई बात का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अगर हम यहाँ टेंस चेंज करते हैं तो कहने वाले की बात का मीनिंग बदल जाता है। वो तो कहता था कि धरती हमेशा सूरज के चारों ओर घूमती है, और हमने कहा कि पहले घूमती थी अब नहीं घूमती है। तो हमने उसकी बात को दूसरे ढंग से उसके गलत अर्थों को आगे रिपोर्ट किया है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होता। ऐसे ही हैबिट वाले एक्शन है, जैसे हरी सेड टू रवि, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये भी डॉग्स की हैबिट है। अगर हम लिखेंगे बार्क्ड, इसको चेंज कर दिया तो फिर वही बात हो जाएगी कि पहले पिछले जमाने में डॉग्स अजनबियों को देखकर भौंकते थे, आजकल नहीं भौंकते। ऐसा तो नहीं है, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए यहां भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। हरी सेड टू रवि, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो क्या क्या चेंज होंगे, क्योंकि सेड टू है, सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। तो हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, इसको एज इट इज लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट, द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। बिल्ली जब अब्सेंट होती है तो चूहे मस्ती करते हैं, खेलते हैं। ये भी सच्ची बात है, यह चूहों की आदत है, बिल्ली की अब्सेंस में हुड़दंग मचाएंगे। तो इसलिए इसके भी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर इसका वाज बना दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, एज इट इज लिख देंगे। तो दो बातें पता चली, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ के समय में हम टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, और दूसरा हैबिचुअल फैक्ट जब होते हैं तो भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तीसरा, जब कोई कहावत प्रोवर्ब कही जाए, कहावतें जो होती हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर इसको वाज कर देंगे फिर वही बात हो जाएगी कि पहले ऑनेस्टी बेस्ट होती थी, आजकल ऑनेस्टी बेस्ट नहीं है। तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, हरी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और चौथी बात है ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं उनका भी टेंस चेंज नहीं करते। इतिहास की बातें, जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड
समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। अगर इसको वाज लिख देंगे तो इतिहास का ये फैक्ट गलत हो जाएगा। फिर ये इसका मतलब हो जाएगा कि समुद्रगुप्त को पहले भारत का नेपोलियन ऑफ कहते थे, लेकिन आजकल नहीं कहते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब से इतिहास पढ़ाया जा रहा है तब से हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और आगे भी यही पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमेशा के लिए सच है ये। यहाँ पर हमने इज को वाज नहीं बनाना है। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दूसरी तरह के चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हम कल सीखेंगे। आज आपने असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो सीखना है। मैं एक एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप करूंगा, उससे आपको इनकी एक प्रैक्टिस करनी है, और फिर कल आकर हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लास में। सबने कॉपी लेके बैठना है। फिर हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखना शुरू करेंगे। ठीक है? तो अब हम इसमें कुछ समझ में ना आया हो उस पर चर्चा कर सकते हैं या इसको रिवाइज कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो अनम्यूट करें और पूछें, नहीं तो मैं पूछूंगा। फिर मैं पूछूंगा, पहले आप पूछें। पूछना है किसी ने कुछ? चलिए मैं पूछता हूं। हाँ, कोई बोल रहा है? अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को जो। हाँ, धीरज बोल रहा है। धीरज अनम्यूट कर ले। हाँ, यस, बोलो। सर जी अनम्यूट हो रहा था, बस यही कहना था जी। ओके, हो रहा है, हो रहा है। मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से ही हो रखा है। नरेंद्र भी बार बार पूछ रहा है। हाँ जी, अभी हुआ है, पहले नहीं हो रहा था जी। अच्छा, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। शुरू में तो मैं बंद कर, ये मैं लो सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। बस अब तुम शोर नहीं, जिसने जरूरी है वही बोलेगा। ये तुम्हारे घर का शोर आ जाता है फिर इसमें। चलिए, नरेंद्र कुछ बोल रहा था, अब करो अनम्यूट अपने को। नरेंद्र नहीं। हाँ हो गया सर जी, अब वो है जी। हाँ, चलो पूछो कुछ। वो पूछना आंसर बता रहे थे सर जी, अनम्यूट हो रहा था। बस यही बताना था। आंसर बता रहे थे जी, अनम्यूट ही नहीं हुआ है जी। हाँ, तो हमने अभी आज क्या सीखा, इसको रिवाइज करो। असर्टिव सेंटेंस सीखे, कौन से? असर्टिव, अफर्मेटिव, फुल स्टॉप वाले। उसमें क्या पाया? सबसे पहले क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है वो किस में बदलेगा? सेड टू का क्या बन जाएगा? टोल्ड बन जाएगा। सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेड है, सेड के आगे टू और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा। फिर हमने सेड को टोल्ड नहीं बनाना है। ठीक है? तीसरी बात, जब सेड टू को टोल्ड बना देते हैं तो टू टोल्ड के साथ टू नहीं लगाएंगे, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाएंगे, है ना। तीसरी बात क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। इसको कंजंक्शन बोलते हैं। कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? दैट। क्वेश्चन वाले वाक्य में कंजंक्शन बदल जाएगा, इंपैरेटिव में फिर बदल जाएगा, अलग अलग तरह के कंजंक्शन होते हैं।
लेकिन आज जो हमने सेंटेंस सीखे हैं उन सब में कौन सा कंजंक्शन लगेगा? दैट। फिर उसके बाद हम क्या चेंज करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे अगर प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सी होती हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, यू, योर, यू। ये हैं तो इनको चेंज करें। जिनके क्या नियम है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज होगी। फिर तीसरा चेंज किसका आएगा? वर्ब का। वर्ब के चेंज हमने डिटेल में सीखे हैं। फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म की हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, विल शैल का वुड शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ऐसे वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज फिर इसको जब आप देखोगे तो कल तक आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा, टेंस कैसे चेंज होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगी। और तीसरी एक और चेंज हमने देखा था टाइम एडवर्बियल का। नाउ का देन बन जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे बन जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे बन जाएगा। आज ये सब तुमने सीखना है। मैं 10 सेंटेंस की असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज भेज रहा हूँ,